अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ हमारे साथ। आजिज़, आप बताइएगा कि ये बजट पेश किया गया है, क्या कुछ रखा गया है मुतवस्सित तबके के लिए? अजी देखिए, बड़ी मुतनासिब किस्म की ये बजट तकरीर थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बजट तकरीर तकरीबन पूरी हो चुकी है, लेकिन वो तकरीर तो उनकी अभी भी जारी है असेंबली में। इस बजट को अगर देखा जाए तो मुतवस्सित तबके के लिए, खुसूस तौर के मुलाजमीन के लिए 30 से 35% जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है वो भी अच्छा खासा है। इसमें कराची के बहुत सारे मंसूबों के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं, जिसमें अगर मैं सेफ सिटी अथॉरिटी की बात करूं उसके लिए 200 मिलियन रुपए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 100 मिलियन रुपए हैं। अच्छा, उसके अलावा मुख्तलिफ इदारों के लिए KMC की ग्रांट में इजाफा किया गया है, जबकि कराची की स्कीमों में ही NICVD है उसके लिए तकरीबन 6 अरब 61 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 4000 मिलियन यानी 4 अरब रुपए इंडस अस्पताल के लिए दिए गए हैं। 4000 इंडस की नई बिल्डिंग के लिए होंगे। ट्रामा सेंटर के लिए रकम रखी गई है, जबकि इन्फेक्शन डिजीज जो अस्पताल है नीपा का उसके लिए रकम रखी गई है। तो कराची के कोई 100 से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ आन गोइंग स्कीम है, कुछ नई स्कीम है और कुछ जो रवा स्कीम है उनके लिए, और कराची के कुछ नए मंसूबों के लिए भी रकम रखी गई है। कुछ बिल्कुल नए मंसूबे, रवा मंसूबों में BRT रेड लाइन एक बड़ा मंसूबा है, जिसके लिए ये मंसूबा 2024 की दिसंबर में मुकम्मल होगा। इसके लिए बड़ी खतीर रकम रखी गई है और नए माली साल में सिंध हुकूमत की तरफ से 4 अरब रुपए इस मंसूबे को मिलेंगे, जबकि फॉरेन फंडिंग इसके लिए अलग है। इस तरह डिफरेंट। ठीक है, आजिज़ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कि आपकी माहिरीन से बात होती रहती है, माहिर मईशत भी हैं आप, तो ये बताइएगा कि ये मतवाज़न बजट इसको समझा जा रहा है और माहिरीन क्या कहते हैं कि इसके बाद कितने मिनी बजट और आएंगे? जी, यहाँ पे देखा जाए वज़ीर आला सिंध ने जो आज जो बजट पेश किया है, इससे सबसे अहम बात यह है कि मजमूई हजम जो है सिंध हुकूमत के बजट का वो 31% इजाफे से 2244 अरब रुपए रखा गया। और कंसर्न ये है कि 31% का जो इजाफा है, सब यही सवालात उठा रहे हैं। और वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा है कि और साफ कहा है कि जो महंगाई की शरह है उसको मद्देनजर रखते हुए सिंध के बजट को पिछले साल से 31% का इजाफा रखा गया। और टोटल आउटले की जो बात करें तो 2244 अरब 60 करोड़ रुपए मजमूई हजम है जो इसकी तजवीज़ की गई है। साथ में जो अखराजात हैं जो कि नए माली साल के बजट में सिंध में अखराजात रखे 1411 अरब रुपए रखे गए। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि टोटल आउटले की बात करें तो उसमें जो आपकी आमदनी कहाँ से होगी वो सबसे अहम बात होगी, क्योंकि आमदनी के लिए जो टोटल जो वफाक से जो इन्होंने कहा जो मुंतकिल होंगे, जो मैं क्या आपको शेयर करूँ यहाँ पे जहाँ पर डाटा आया है अभी, और जो वफाक से जो आउटले में जो ट्रांसफर हो रहा है 1353 अरब रुपए ये फोकस कर रहे हैं कि वफाक से मुंतकिल होंगे। और यहाँ सिंध हुकूमत जो टैक्स की आमदनी और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आमदनी के लिए 470 अरब रुपए के करीब करेगी। और सबसे अहम बात, सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो रखा है वो 697 अरब रुपए रखा है। और इन सब को अगर अखराजात की मद में देखा जाए तो पहली बार जो है तारीख में सिंध हुकूमत इतना बड़ा बजट पेश करने जा रही है। और इसमें जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम की बात करें तो 697 अरब रुपए जो रखे हैं, तो इसमें जारी जो मंसूबे हैं वो देखे जाए 3311 मंसूबे हैं, जिसके लिए 291 अरब 91 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। साथ ही नए माली साल में नए जो है 1939 नए मंसूबे शामिल किए गए, जिसके लिए 88 अरब 59 करोड़ रुपए रखे गए। मजमूई तौर पर नए माली साल में देखा जाए तो 5250 मंसूबे हो जाएंगे, जिसके लिए 380 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए। और बुनियादी वजह इसकी यही है, अगर देखा जाए जो इन्फ्लेशन जैसे कि बताया जा रहा है, महंगाई की जो शरह 40% पे पहुंच गई है, हर शय की कीमत बढ़ चुकी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखें, हम सीमेंट की बात करें, सरिये की बात करें, उसकी कीमत दुगनी हो चुकी है। उसको देखते हुए ये जरूरी था कि आपका आउटले जो है सालाना तरक्याती प्रोग्राम का वो बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से आपका जो टोटल हजम है वो 30 से 31% में इजाफा देखा गया। इसी तरीके से आपका जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें भी इजाफा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रेवेन्यू की मद में जो वफाक से 1353 अरब रुपए की मुंतकली है, अगर ये होगी तभी जाके ये बजट जो है, जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध ने बोला है कि उनको जो है सरप्लस में हम जा सकते हैं
हैं इसमें, यानी कि हम अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सब जो है ये मुंतकिल होगा जबकि वफाक से जो ट्रांसफर होंगे 1353 अरब रुपए, और सिंध हुकूमत अपनी मद में जो टैक्स आमदनी करेगी पूरे सूबे से मुख्तलिफ सेक्टर से, जैसे कि खिदमत पे सेल टैक्स में जो रवा माली साल है 180 अरब रुपए का अदब रखा है, अब अगले साल 210 अरब रुपए जो है खिदमत पे सेल टैक्स रखने जा रही है, और मजमूई तौर पर देखा जाए जो टैक्स की आमदनी होगी 470 अरब रुपए होगी,